हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज आप देख पा रहे हैं हमारे सामने है यूपी विद्या ज्ञान का ये रियल क्वेश्चन पेपर, और जिसका सेक्शन सी है इंग्लिश। और इंग्लिश की आंसर की को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर इंग्लिश का सॉल्यूशन करा दीजिए। आपको हम दिखा दें, ये पूरा का पूरा पेपर हमारे पास पहले से अवेलेबल हो चुका था। 2023-24 का रियल क्वेश्चन पेपर है। और आप देखेंगे ये सेट ए है बॉयज़ का। और शुरू में ही वीडियो के आपको बता दें, अगर किसी भी के पास, देखिए जो 18 दिसंबर को पेपर हुआ था, अगर किसी गर्ल्स के पास यानी किसी लड़की के पास पेपर घर पर लाने को मिला है तो हमें आप व्हाट्सएप पर इस नंबर पर सेंड कर दें, जिससे हम उसका भी सॉल्यूशन करवा पाएं। आप नंबर देख लीजिए 95 68 और 21 87 70। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर दे सकते हैं। ये हमारा पर्सनल नंबर है और इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे। अगर किसी लड़की के पास अपना जो है यानी पेपर लाने को मिला है तब करेंगे, लड़का कोई भी व्हाट्सअप ना करे, क्योंकि लड़कों का पेपर हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। लड़कियों का पेपर जिसके भी पास हो, किसी गर्ल्स के पास, तो आप सभी लोग हमें ये यहाँ पर कमेंट्स करके बता सकते हैं और इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं, आज के इस सेशन में हमने रीजनिंग और मैथ्स की पहले से आंसर की अपलोड कर रखी है वीडियो बना करके। आज हम इंग्लिश के क्वेश्चन कराएंगे और बहुत ही सटीक और सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इस यानी क्वेश्चन पेपर को पीडीएफ के रूप में प्राप्त करना चाहते तो नीचे लिंक दिया गया है, कहाँ पर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइएगा। आपको हम ये पेपर प्रोवाइड करा देंगे और ये पूरा आप पढ़ पाएंगे और आपको टेलीग्राम पर भी ये मिल जाएगा। तो आगे चलते हैं जल्दी से। आज के इस सेशन को हम यानी सेक्शन सी से स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश का क्या है वहाँ पर क्वेश्चन वो आप समझ पाएंगे और हल करेंगे बहुत ही अच्छे से। आई होप, देखिए हम यहाँ पर आप सबसे ये समझ पा रहे हैं कि आपके पास ये पहुँचा होगा। हमने काफ़ी सारे बच्चों को ये अवेलेबल करा दिया था, आप सब ने इसे पढ़ा होगा। तो हम यहाँ पर इसको नहीं पढ़ेंगे और आंसर देंगे, क्योंकि हम पहले से पढ़ चुके हैं इसको। देखिए यहाँ पर जो पैसेज स्टार्टिंग हो रहा है उसे जल्दी से थोड़ा सा पढ़ेंगे जिससे आप समझ पाएं। यहाँ पर लिखा है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने पैसेज को पढ़ करके। माय नेम इज नैन्सी डी सोजा, और यहाँ पर देखेंगे डी सोजा इज माय सरनेम। बस इतना आपको पढ़ना, आपको तो पूरा पढ़ना है लेकिन हमने इतना पढ़ा है। अब हम आगे क्वेश्चन को देखेंगे फिर पढ़ेंगे क्या लिखा गया वो यहाँ पर पढ़ेंगे। दिस देखेंगे लिखा है दिस इज समथिंग दैट इज कॉमन टू ऑल मेंबर्स ऑफ ए फैमिली। देखिए जो यहाँ पर पूरे फैमिली मेंबर, ऑल फैमिली मेंबर्स में कॉमन हो उसे क्या कहते हैं, निकनेम, फर्स्ट नेम, सरनेम या फिर मिडिल नेम। तो आपको बता दें वो होता है सरनेम। विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों। आप सब मैच कर लीजिए, जितने भी यानी लड़के देख रहे हैं जो सरनेम लगा कर आए हैं वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। ये लिखा गया है द वर्ड्स विच इज रॉन्गली स्पेल्ड इन द पैसेज। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है द वर्ड विच इज द रॉन्गली स्पेल्ड इन पैसेज, जो कि पैसेज में गलत स्पेलिंग के साथ यूज किया गया वर्ड है, उस वर्ड को छांटना है। तो देखिए यहाँ पर गलत कौन सा है, तो यहाँ पर गलत है रेस्टा। देखिए रेस्टोरेंट डी जो लिखा है वो गलत लिखा है। इसकी सही अंग्रेजी क्या है वो सब आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते तो कमेंट्स करके बताइएगा, हम आपको बता देंगे। और चलिए बता क्या देंगे, बता ही देते हैं। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर गलत लिखा है वो क्या लिखा है, यहाँ पर आर ई के बाद क्या होता है, आर ई के बाद यहाँ पर जो एस टी है, ओ की जगह पर यहाँ पर ए आएगा, इसलिए यहाँ पर गलत है। ओ की जगह पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और बाकी का सही है। तो आप सब समझ पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से। देखिए बाकी के सारे हॉबीज और जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लिखा है, फेवरेट लिखा है, ये सारे आपको आते होंगे और सही लिखे हैं। हॉबीज माने होता है आदत, तो ये सही लिखा हुआ है इसलिए, और हमें लेना था रॉन्गली। रॉन्गली कौन सा है, जो गलत हो। और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स माने क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्शन माने होता है रंग या कलर। फेवरेट माने क्या होता है, पसंदीदा, जो आपको पसंद हो। रेस्टोरेंट माने क्या होता है, रेस्तरा या होटल जिसे कहते हैं, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये सारा कुछ यहाँ पर आप समझते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which word from the option can be used in both
द ब्लैंक्स, दोनों ही जगह पर एक कौन सा वर्ड है जिसे हम यूज कर सकते हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम अगर क्लोज लगाते हैं या लॉन्ग लगाते हैं या विजिट लगाते हैं या ऑरेंज, ऑरेंज तो कभी भी नहीं होगा। सही आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर वो आपको बताना है, दोनों जगह पर भरना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे अनुसार जो है लॉन्ग हो जाएगा सही आंसर। आपको अगर कोई और आंसर लगता है तो कमेंट्स में बता सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार सही आंसर इसका लॉन्ग हो जाएगा दोनों ही जगह पर। और जैसे ही लॉन्ग लगाएंगे तो इसका यानी क्या हो जाएगा हिंदी अर्थ, तो यहाँ पर हो जाएगा हम एक लंबी यात्रा के लिए तरसते हैं, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ दीज अबाउट नैन्सी इज नॉट ट्रू, नैन्सी के बारे में जो सही नहीं है, तो ये आपको कैसे पता लगेगा, इस वाले पैसेज को आपको पढ़ करके सारा कुछ पता लगेगा। नैन्सी के बारे में हमने पहले से पढ़ रखा है, हम सीधे आंसर करेंगे क्या है इस क्वेश्चन का आंसर जो सही नहीं है। तो देखिए जो भी लिखा है सही सही वो हम आपको बता दें, यहाँ पर हमें गलत बताना है। तो यहाँ पर देखिए हर फैमिली एंड फ्रेंड्स हर कॉलेज टिली, तो ये सही लिखा हुआ है एकदम। हर मदर टीचर मैथमेटिक्स इन हर स्कूल, तो ये भी सही है। नेक्स्ट शी हैज टू यंगर, यहाँ पर देखेंगे शी हैज ए क्लियर कॉम्प्लेक्शन एंड लॉन्ग हेयर, ये भी सही है, लेकिन ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया इस पैसेज के अंदर, ये यहाँ पर नहीं सही है। तो यही हमारा आंसर होगा डी वाला, शी हैज टू यंगर यानी सिबलिंग्स, तो ये यहाँ पर गलत है, देख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा, नहीं ट्रू है कौन सा, तो आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या अगला, और आप सभी लोग जिसके भी पास अगर किसी भी गर्ल्स के पास अगर उसको पेपर घर पर लाने को मिला है, किसी लड़की को पेपर घर लाने को मिला है 18 दिसंबर वाला, तो हमें कमेंट्स में बताइएगा, जिससे हम उस पेपर का भी आंसर की करवा देंगे। और आप कमेंट्स में बताएंगे तो उसका PDF बनाकर हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा और आपको हम हल बताएंगे, सही आंसर आप चेक कर पाएंगे। जिस किसी गर्ल्स के पास पेपर है प्लीज़ हमें उसको सेंड कर दें PDF के रूप में, जिससे हम आपको उसके आंसर्स करवा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, नैन्सी प्ले विद हर फ्रेंड्स इन ए विद पार्क, तो यहाँ पर देखें बिग पार्क, तो यहाँ पर आप ऐसे देखिए, इसके लिए कोई भी हमें पैसेज पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं नैन्सी प्ले विद हर फ्रेंड्स इन ए बिग पार्क। आपसे क्या कहा गया क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन वर्ड्स एज एन आंसर। तो देखिए जो अंडरलाइन वर्ड है वो किस प्रश्न के उत्तर में कहा गया, किस क्वेश्चन के आंसर में दिया जा सकता है। देखिए यहाँ पर व्हाट डज नैन्सी डू विद हर फ्रेंड्स, क्या यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाला होगा, या फिर हु डज नैन्सी प्ले विद, तो बी वाला होगा, या फिर वेयर डज नैन्सी प्ले। तो यहाँ पर देखिए इसकी हिंदी हम आपको बता दें, तो यहाँ पर जो उसकी हिंदी है वो क्या कहा जा रहा है, देखिए 65 नंबर पर, नैन्सी प्ले विद हर फ्रेंड्स इन ए बिग पार्क, नैन्सी अपने दोस्तों के साथ अपनी सहेलियों के साथ बड़े मैदान में खेलती है, ये इसका यहाँ पर है, बड़े पार्क में खेलती है, ये इसकी हिंदी है। तो ये किस प्रश्न के उत्तर में कहा गया होगा, जब कोई ये पूछेगा ना कि यानी नैन्सी कहाँ खेलती है, तब उत्तर में दिया जाएगा यानी बड़े पार्क में खेलती है। तो यहाँ पर देखिए वेयर डज नैन्सी प्ले, इसका मतलब होता है सी वाले का कि नैन्सी कहाँ खेलती है, तो इसी प्रश्न के उत्तर में कहा गया हो गया, सी यहाँ पर सही आंसर है। इन ए बिग पार्क, अंडरलाइन वाली लाइन इस क्वेश्चन के जो आंसर के रूप में अंडरलाइन लाइन है वो आ सकती है, समझ पा रहे हैं। हु प्ले इन ए बिग पार्क, ये यहाँ पर नहीं होगा, तो ये आप समझ पा रहे हैं, डी नहीं होगा, बी नहीं होगा और ए नहीं होगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको देखिए क्या दिया गया, रीड द पोएम एंड आंसर विद फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आप इस पोएम को पढ़ सकते हैं अच्छे से, बहुत ही अच्छी पोएम दी गई है, फ्लाइंग के बारे में लिखा गया है। आई सा द मून वन वाइंडी नाइट, और फिर यहाँ पर देखेंगे फ्लाई सो फास्ट ऑल सिल्वरी वाइड ओवर द स्काई लाइक ए टॉय बैलून, देख सकते हैं यहाँ पर आप अच्छे से इसको पढ़ पाएंगे। और आपको बता दें आपको पढ़ना आना चाहिए, थोड़ा इंग्लिश समझना आता हो, तब आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, समझ पाएंगे। देखिए आगे क्या लिखा गया है, लूज फ्रॉम इट्स स्टायरिंग ये रनवे मून, द फ्रोस्टी स्टार वेंट राइसिंग पास्ट चेसिंग हर ऑन ईवर सो फास्ट देन एवरीवन, देख सकते हैं सैड। नेक्स्ट यहाँ पर जो देखिए इसका आगे का जो पोर्शन है वो दिया गया है, इट्स द क्लाउड डेट फ्लाई एंड द स्टार एंड मून
स्टैंड स्टिल इन द स्काई, बट आई डोंट माइंड, आई सॉ द मून, ये सेलिंग अवे लाइक ए टॉय बैलून। तो आप सब लोग यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। व्हाट डिड द मून लुक लाइक, मून कैसा दिख रहा था वो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, तो आपको आंसर क्या करना है, देखिए यहाँ पर मेरे अनुसार जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का, तो अभी आया था एक पोइम में ऊपर की ओर, द मून लुक्ड लाइक ए टॉय बैलून, कैसा है, टॉय बैलून है, टॉय बैलून के समान एज दिख रहा है, तो देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द पेयर अपोजिट वर्ड्स यूज्ड इन पोएम, कविता में प्रयोग किए गए दो विलोम शब्द का जोड़ा ढूंढिए। जो विलोम शब्द का जोड़ा है कविता में प्रयोग किए गए, तो ये सारे ही वर्ड्स कविता में प्रयोग किए गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा रनवे मतलब भाग जाना, और स्टैंड स्टिल मतलब रुक कर खड़ा रहना या रुक जाना। तो खड़ा रहना या रुका रहना, तो आप समझ सकते हैं रनवे मतलब भाग जाना। तो ये दोनों कैसे अपोजिट वर्ड हैं आपस में, पास्ट और फास्ट यहाँ पर नहीं होगा। पास्ट मतलब होता है अतीत या बीता हुआ समय, और फास्ट मतलब होता है तेज, इसलिए हमारा ये नहीं होगा। और इस प्रकार आप ये सारे देख पाएंगे। वाइंडी मतलब हवा, और फ्रोस्टी मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो आप सारा कुछ ये अपना देख लीजिएगा क्या इसका हिंदी मीनिंग है, और आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ आ रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ताज़ा हवा ये नहीं होगा, इस तरह से आपका सही आंसर डी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी पीपल सा ए ऑब्जेक्ट इन द स्काई, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या भरा जाएगा। देखिए नीचे कहा गया है, विच वर्ड्स इज द मोस्ट सुटेबल वन ऑफ ब्लैंक्स, ये खाली स्थान पर सबसे सही क्या भरा जाएगा वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए मैनी पीपल सा ए, आपको बता दें यहाँ पर फ्लाइंग नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सुटेबल वर्ड्स भरना है। आपको यहाँ पर देखिए क्या भरना है, सुटेबल वर्ड भरना है, तो फ्लाइंग नहीं आएगा, फ्लाई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, उसका रीजन क्या है, देखिए सा होती है सेकेंड फॉर्म वर्ब की, और यहाँ ये देखिए फ्लाई की सारी फॉर्म दी गई हैं, तो सारी फ्लाई की फॉर्म दी गई हैं। अगर फ्लाइंग आता तो इसमें इज आर एम या वाज वर कहीं पर दिया होता तब लगाते, फ्लाई जब लगाते जब ये प्रेजेंट का होता। यहाँ देखिए सा से हमें पता चल रहा है, अगर सा जो है वो एक फॉर्म होती है, एक वर्ब होती है, तो उसकी कौन सी सेकंड फॉर्म है, सी की सेकंड फॉर्म होती है सा। तो यहाँ पर हम देखिए ये यहाँ पर एक सही अगर लगाना चाहें तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर सही आंसर देखिए अगर वर्ब के अनुसार लगेगा तो डी हमारा सही आंसर होगा, यानी वर्ब के अनुसार अगर आएगा तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। तो ये आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आपको कोई और आंसर लगता है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, अन्यथा आप उसको समझ सकते हैं। मेरे अनुसार अभी जो मुझे लग रहा है वो सही आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ दीज इज, देखिए विच ऑफ दीज इज ट्रू इन द पोएम, तो आपको कविता में कौन सी सही बात लगी वो आप यहाँ पर देखेंगे। चार ऑप्शंस में जो कविता के अनुसार सही है उसको सही आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन का सीधे हम आपको आंसर बताएं क्या है, द मून इज पोएम इज ए टॉय बैलून, ये आपका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। द मून इन द पोएम इज ए टॉय बैलून, मून को यहाँ पर कविता में बताया गया है एक टॉय बैलून यानी खिलौने का गुब्बारा, तो देख सकते हैं 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा 70 नंबर में क्या आएगा, सी, और यहाँ पर रिक्त स्थान है, ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ये लूज ड्रेस एट द पार्टी यस्टरडे, सही आंसर क्या होगा, देखिए नीचे कहा गया है चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर द ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस सही आंसर क्या आ जाएगा रिक्त स्थान पर, तो आप समझ पाएंगे। इज बियरिंग यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो सही आंसर क्या होगा, इज बियरिंग नहीं आएगा, बियर नहीं आएगा, और यहाँ पर बियर्स नहीं आएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला। यहाँ पर देखिए बियर की सेकंड फॉर्म आएगी, क्यों सेकंड फॉर्म आ रही, क्योंकि ये जो यस्टरडे बीता हुआ कल है, तो यहाँ पास्ट की वर्ब पास्ट के साथ आती सेकंड वर्ब, समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार हमारी क्या आ चुकी है, वोर आ चुकी है, सही आ चुकी है फॉर्म डी वाला आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पैसेज दिया है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपसे कहा गया पैसेज को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये कहा गया। नीचे देखिए उत्तर प्रश्न दिए गए हैं, तो आपको क्या दिया गया था, टाइटल है, शीर्षक है द पीकॉक यानी मोर के ऊपर ये लाइनें लिखी गई हैं।
और इसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर अभी इसे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको हम आंसर करके बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा, फिल इन द ब्लैंक सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन। आई सॉ ए ब्यूटीफुल पीकॉक डांसिंग। तो यहाँ पर क्या आएगा वो आप यहाँ पर बताएंगे। देखिए आपको हम बता दें, पैसेज में एक जगह पर लाइन आई है, वो आप अच्छे से देख सकते हैं। कहाँ पर लाइन आई है, लिखा है एज दिस डांस इज वेरी ग्रेसफुल। कैसा होता है इनका डांस, वेरी ग्रेसफुल होता है। तो सही आंसर देखिए, जब यहाँ पर आप देख रहा थे तो देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा, तो ये वाला ग्रेसफुल आ जाएगा। सही आंसर हमारा आ चुका है ग्रेसफुल, ये नहीं आएगा ग्रेसलेस, ग्रेसफुली नहीं आएगा। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं ग्रेसफुली नहीं आएगा। तो ये आपका सही आंसर ये वाला हो चुका है। नेक्स्ट देखेंगे, और बहुत ही आपके कम समय में हमने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, बस 75 तक आपके इंग्लिश के क्वेश्चन हैं। और एक बार फिर आपसे कह रहे हैं, अगर आप अभी देखिए तैयारी करना चाहते हैं मुख्य परीक्षा की, तो अभी से करना शुरू कर दीजिए। रिजल्ट आने के बाद आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा और आप आंसर मैच कर लीजिएगा। और किसी लड़की के पास अगर कोई यानी घर पर लाने को पेपर मिला है, तो पेपर हमें कोई भी सेट का हो व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, या हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर मेरे पास पेपर है, और उसे कैसे भेजना हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कहा गया है, विच वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स ऑफ मैनी कलर्स। देखिए यहाँ पर है मैनी कलर्स के लिए क्या यूज किया जाएगा, वो आपसे कहा गया। मैनी कलर्स का मतलब क्या है, तो देखिए एक यहाँ पर दिया गया है कलरफुल, एक दिया है मल्टी कलर्स, और एक दिया है बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा हो जाएगा डी वाला। क्या हो जाएगा, बोथ यानी बी एंड सी हो जाएगा। कलरफुल भी कह सकते हैं और मल्टी कलर्ड भी कह सकते हैं। सही आंसर हमारा आ चुका है डी वाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आपको क्या लगता है, आपको अगर यहाँ पर कुछ और लगता है तो आप उसे समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे लिए जो आंसर यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो सही आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छे से आप सभी इस यानी पूरे ही सेशन को देख पा रहे हैं और आंसर्स मैच कर पा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन से आपको सही विकल्प ढूंढना है, क्या हो जाएगा। तो लिखा है ये पीकॉक इज देन ए पीहन। देखिए यहाँ पर आपको क्या भरना है, एक पीकॉक जो यहाँ पर, तब पीहन, पीहन के लिए क्या कहेंगे यहाँ पर। देखिए एक पीहन है, एक मोर है, वो क्या है, एक मोर। यहाँ पर क्या होता है आप ये बताइएगा, पीहन की तुलना में कैसा होता है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुल, या ब्यूटीफुल होता है, या मोर ब्यूटीफुल होता है। सही आंसर हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल होता है। समझ पा रहे हैं आप सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन संख्या यहाँ पर देखेंगे 74 है। ये पीकॉक इज ए वर्ड ऑफ टेक्स्ट शॉर्ट फॉर फाइट्स इज सेंटेंस मीन्स। यहाँ पर देखेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पीकॉक इज माने है वर्ड डेट टेक शॉर्ट फाइट्स, यानी यहाँ पर आप देख पाएंगे फ्लाइट्स, जो मोर है वो शॉर्ट यानी छोटी छोटी दूरियों को ही, छोटी दूरी तक ही उड़ सकता है, कम दूरी पर उड़ सकता है, ज़्यादा लंबा नहीं उड़ पाता है, ये आपको यहाँ पर कहा गया है। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पर आप इसके बारे में क्या कहेंगे। तो पीकॉक कैन फ्लाई फॉर ओनली शॉर्ट डिस्टेंस, या फिर आप ये कहेंगे पीकॉक इज फ्लाइट लेस। वर्ड फ्लाइट लेस तो नहीं कहेंगे, ये पीकॉक कैन फ्लाई फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये भी नहीं कहेंगे। मोर जो है क्या लंबे समय तक उड़ सकता है, ऐसा नहीं कर पाता है वो। लेकिन नीचे क्या कहा गया, देखिए ये पीकॉक हेल्प्स अदर बर्ड टेकिंग शॉर्ट फ्लाइट्स, ऐसा भी नहीं होता है, क्या दूसरे पक्षियों की सहायता करता है उड़ने में। तो ये आंसर सही है। क्या लिखा है, ए पीकॉक कैन फ्लाई ओनली शॉर्ट डिस्टेंस, मोर केवल छोटी दूरी यानी मात्र छोटी दूरी को ही उड़ पाता है, छोटी दूरी तक ही उड़ सकता है। तो आप समझ पा रहे हैं, जो मोर है, एक मोर क्या है, एक छोटी दूरी तक ही उड़ सकता है। तो आप ये समझ पाए होंगे। क्वेश्चन संख्या अंतिम देख सकते हैं 75, और इसका सही आंसर क्या होगा, ए पीकॉक इज गुड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर बिकॉज, जिसका कारण क्या है, देखिए मोर फार्मर्स के अच्छे दोस्त हैं,
क्योंकि इसका रीजन आगे आपको देना है, तो इसका सही रीजन क्या होगा वो हम आपको बताने वाले हैं। अच्छे से समझते रहिएगा। इसका सही आंसर है सी वाला, पीकॉक फीड्स ऑन इंसेक्ट एंड हेल्प्स इट कीपिंग द फार्मर लैंड फ्री। इंसेक्ट सही आंसर ये सी वाला है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आ चुका है। और ये जो है हमने सेक्शन सी कंप्लीट कर लिया। इंग्लिश के जो 15 क्वेश्चंस आए थे उनको कर दिया है। आगे आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। हिंदी और जीएस का आप अगर आंसर की चाहते हैं तो अधिक से अधिक कमेंट्स करिए, जिससे हम उसका भी वीडियो सॉल्यूशन ला सकें और आप सब अपनी तैयारी को आगे के लिए जारी कर दीजिएगा। अब आपको बता दें, अगर आपके भी देखिए यहाँ पर किसी भी गर्ल्स को अगर पेपर मिला वो तो भेजेंगे, लेकिन किसी भी गर्ल्स के अगर 35 नंबर बन रहे हैं या फिर 33 नंबर बन रहे हैं 100 में से, तो आप अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर दें। और यहाँ पर देखिए किसी भी बॉयज़ का यानी लड़के का जो है 40 नंबर बन रहा है या 40 के आसपास बन रहा है, 39 या फिर 38, तो अपनी तैयारी अभी से कर दें। 100 में से अगर 40 नंबर या 38 नंबर या 39 नंबर भी बन रहा है तो लड़के अपनी तैयारी मुख्य परीक्षा की शुरू कर दें। मुख्य परीक्षा का यानी जो है पेपर कब होगा, जैसे ही रिजल्ट आएगा प्री एग्जाम का और उसके 15 दिन बाद पेपर हो जाएगा, फिर आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलता है। और आप सब लोग आंसर्स मैच कर पाए होंगे। हमें कमेंट्स में बताइएगा इंग्लिश में आपके कितने क्वेश्चन सही गए 15 में से। आगे आपको बता दें मुख्य परीक्षा की शानदार तैयारी कहां पर करवाई जा रही है बहुत ही अच्छे से। आप सभी को बता दें सिलेक्शन बैच के साथ आज ही ज्वाइन करें, घर बैठे तैयारी शुरू करें। प्रवेश परीक्षा जो आपकी होने वाली है, यानी इसका जो मुख्य परीक्षा का पेपर है 18 दिसंबर को, तो पेपर आप लोग दे चुके हैं जैसा भी दिया है आपने। अगर आपका भी देखिए मिनिमम जो है लड़की है तो किसी की यानी गर्ल्स है तो यहाँ पर 33 और अगर लड़का है तो यहाँ पर 40 नंबर बन रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी मुख्य परीक्षा की अभी से करें। और बैच लेने के लिए आपको क्या करना है, ये केवल 499 रुपए का बैच मिल रहा है। मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, कॉल बिल्कुल ना करें। अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो कॉल ना करें प्लीज। यहाँ पर केवल आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। 499 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा अभी भी। और आप सभी लोग अपनी तैयारी को शानदार कर पाएंगे। आपको बता दें इसके साथ जो भी मुख्य परीक्षा के लिए जरूरी चीजें हैं वो आपको सारी दी जाएंगी। और यहाँ पर आपको 200 से अधिक वीडियो क्लास दिए जाएंगे जिनको देख करके आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगा पाएंगे और बहुत ही शानदार तैयारी कर पाएंगे। इंतजार करने वालों को उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते, तो इंतजार बिल्कुल ना करें, आज से ही तैयारी करें क्योंकि कंपटीशन बहुत ही हाई होने वाला है। जो ये हजारों में बच्चे पास किए जाएंगे। देखिए पिछले साल क्या हुआ था वो हम आपको बता दें। पिछले साल यहाँ पर प्री परीक्षा में 6000 बच्चे पास हुए थे। उन 6000 में से 1000 बच्चे अपने इसी चैनल से पढ़कर गए थे और उन 1000 बच्चों ने मुख्य परीक्षा दी। क्या दी? मुख्य परीक्षा। यहाँ पर हम आपको वो डाटा भी दिखा दें। जो 1000 बच्चे थे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, 1000 बच्चे 2022 में पास हुए थे अपने इसी चैनल से और इन 1000 बच्चों ने दी थी मुख्य परीक्षा। और मुख्य परीक्षा देने के बाद क्या हुआ वो आप देख सकते हैं। केवल और केवल 300 प्लस बच्चे ही पास हो पाए थे। 300 प्लस बच्चों का एडमिशन यूपी विद्या ज्ञान में हो पाया था। 2022 का रिकॉर्ड है। और आप भी इसी तरह अगर इस बार आना चाहते हैं तो अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। सिलेक्शन बैच के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और आपकी क्लासेस लगातार जो है वीडियो रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास यूट्यूब पर ही चलने वाली है। लेकिन आप ये सोच रहे हैं सीधे हमें क्लास मिलती रहेगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्लास आपकी मिस भी हो सकती है। उसका यहाँ पर हमारे पास बहुत ही यानी अलग ही मेथड होता है, कैसे मिस होगी वो आप देख पाएंगे। लेकिन आपकी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो आज ही जुड़ सकते हैं सिलेक्शन बैच के साथ। और जो लोग इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर एक बार फिर बताएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर, 200 प्लस वीडियो क्लास। और आपको क्या मिलेगा, बैच लेने के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। इंतजार बिल्कुल ना करें, समय कम है। 499 रुपए में आज ही तैयारी शुरू कर सकते हैं। और फिर आप यहाँ पर अगर आ ही गए हैं, प्री परीक्षा पास करने वाले हैं, तो मेंस एग्जाम में तो जाना ही पड़ेगा। और मेंस में अच्छा करेंगे तब आप अंदर जा पाएंगे, अन्यथा आप इंतजार करते रह जाएंगे, फिर बाद में कुछ नहीं होता है। तो आई होप अब फैसला आपके हाथों है, निर्णय आपको लेना है, अपने बच्चे को पढ़ाना आपको है, मेरा केवल यहाँ पर बताने का फर्ज है। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मुख्य परीक्षा के लिए। आप प्री पेपर को पास करके मुख्य परीक्षा में पहुँचें, ये सबसे ही बड़ी बात होती है। पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।